सो वेलकम बैक बडीज। आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। मतलब एक रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि व्यू थ्री को पाइथन के साथ मीन्स जेंगो के साथ कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे। हम आज का पहला पहला पार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक व्यू ऐप बनाएंगे और एक पाइथन का ऐप बनाएंगे और हम देखेंगे कि एपीआई के थ्रू हम उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, न्यू टर्मिनल। और इन केस अगर आपको यहाँ से VS कोड से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी CMD के थ्रू कर सकते हैं। CMD, तो यहाँ से भी हम वो सेम चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम VS कोड के टर्मिनल से भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं VS कोड टर्मिनल प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं व्यू JS ऐप क्रिएट करता हूँ। ठीक है, व्यू क्रिएट, और नाम रखता हूँ मैं इसका फिलहाल के लिए टेस्ट ऐप। ओके, एंटर करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट करूँगा फीचर्स को, क्या क्या चाहिए मुझे। मुझे चाहिए राउटर, तो मैं स्पेस बार आके सेलेक्ट कर लूँगा। लिंटर मुझे नहीं चाहिए, मैं निकाल देता हूँ। ओके, उसके अलावा राउटर के अलावा तो मुझे फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं चाहिए स्टिंग ऐप में, तो मैं एंटर कर देता हूँ। और मुझे व्यू थ्री रखना है, तो मैं थ्री पे एंटर करता हूँ। ठीक है, हाँ राउटर हिस्ट्री चाहिए मुझे, तो मैं वाई कर देता हूँ। और इन डेडिकेटेड कॉन्फ़िग फाइल्स, कोई भी पैकेज है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोगों को ये चीज़ें। स्टिल समझ लो कि कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे सबके क्या हो, डेडिकेटेड नहीं होना, फाइल्स में कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए या पैकेज होना चाहिए। मैं कहता हूँ डेडिकेशन कॉन्फ़िग फाइल। सेव द प्रीसेट, नो। ओके, तो अब ये बिल्ट होना चालू हो गया है, तो ये कुछ टाइम लेगा, 1 या 2 मिनट, फिर ये बिल्ट हो जाएगा। तो जब तक ये बिल्ड हो रहा है मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पाइथन का भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जेंगो प्रोजेक्ट। ओके, तो जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, उसका कमांड है जेंगो एडमिन, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम जो कि होना चाहिए, मैं रख देता हूँ उसका नाम टेस्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर बैकएंड। तो जेंगो तुरंत क्रिएट हो जाता है, देखो तुरंत ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे मुझे जेंगो के सारी चीज़ें मिल गई। ओके, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेटिंग्स WSI और सब कुछ मिल गया है, तो मैं काम करूँगा, मैं डायरेक्टरी के अंदर एंटर कर देता हूँ। क्या नाम से बनी है, टेस्ट ऐप बैकएंड से ना, टेस्ट ऐप बैकएंड एंटर कर दिया। मैं चाहूँ डायरेक्टली रन कर सकता हूँ चेक करने के लिए, रन सर्वर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, रन सर्वर, टेस्ट करने के लिए कि मेरा सर्वर रन हो रहा है या नहीं। तो देख लेते हैं। हाँ ये देखो सर्वर रन हो गया मेरा। मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे जेंगो का एंट्रेंस पेज मिल जाएगा। द इंस्टॉल वर्कड सक्सेसफुली, और ये रहा जेंगो का इंस्टॉल्ड पेज। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू टर्मिनल खोलता हूँ, फिर से इसके अंदर आता हूँ, मेरे बैकएंड के फोल्डर के अंदर जो कि था। अब यहाँ पे मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट मारता हूँ। माइग्रेट क्या करेगा, जितनी भी जो डिफ़ॉल्ट डाटाबेसेस के कॉलम्स चाहिए, हमें टेबल्स चाहिए देखो के लिए, उसको वो बना देगा मेरे लिए। ओके, देखो जैसे माइग्रेट करूँगा यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा मेरा, ये देखो DB SQLite 3 डाटाबेस क्रिएट हो गया है। अब वो यूज़र ऑथेंटिकेशन सारी चीज़ों को क्या कर देगा वो, देखो ऑथ 001 ऐसे जितने भी मतलब डिफ़ॉल्ट अपने टेबल चाहिए जेंगो के लिए, सबको वो क्रिएट कर देगा डाटाबेस में। ठीक है, देखो ये सब हो गया। अब
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैं एक सुपर यूज़र क्रिएट करूँगा, बताता हूँ क्यों। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र मतलब एडमिन। एंटर करता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू है शायद, इसलिए थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है टर्मिनल। ठीक है, यूज़र नेम पे मैं डाल देता हूँ एडमिन फ़िलहाल के लिए। ठीक है, एंटर। ईमेल एड्रेस में कुछ भी डाल सकता हूँ, रैंडम ईमेल एड्रेस। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं कोई भी रैंडम पासवर्ड। और ये मेरा सुपर यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो मैं चेक करना है अगर सुपर यूज़र जो मैंने बनाया हो, तो मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन डालूँगा, तो मुझे एक ऑथेंटिकेशन का एक लॉगिन का पेज देगा मुझे। दिखते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एडमिन जो पासवर्ड था मेरा वो ऑलरेडी ऑटोफिल होके आ गया है, तो मैं उसको लॉगिन कर देता हूँ। तो ये देखो, मुझे यहाँ पे जेंगो का एडमिन पैनल मिल गया। यहाँ पे मैं जितना चाहे उतने यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ। फिलहाल एक ऑलरेडी यूज़र क्रिएट है मेरे पास, जो मैंने अभी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू क्रिएट किया हो। ओके, ये रहा। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरा व्यू जेएस ऐप रेडी है बनके। ऑलमोस्ट रेडी है। तो अपना यहाँ पे बन के रेडी है फ्रंट एंड का एप्लीकेशन। ये रहा टेस्ट ऐप। नोड मॉड्यूल सारी चीज़ें जितनी भी थी उसने बना दी है। ओके, तो अब मैं ये भी टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरा फ्रंट एंड वर्क कर रहा है सही से। टेस्ट ऐप के अंदर एंटर करता हूँ रन करने के लिए npm रन सर्व, और फिर इसको एंटर करता हूँ। एंड जब तक ये रन हो रहा है तो तुरंत हो जाएगा वैसे देखा जाए तो, बट स्टिल जब तक हम क्या करते हैं, हम बैकएंड के अंदर एंटर करते हैं। ये जो है मेरा बैकएंड, और यहाँ पे मैं सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर मुझे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। ओके, तो वो चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए पहले क्या मुझे एक लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ लाइब्रेरीज है जो मैं इंस्टॉल करूँगा। ओके, तो पहले काम करता हूँ, मैं एक ऐप क्रिएट करता हूँ जेंगो के अंदर। ये मैं जेंगो बैकएंड है, यहाँ पे मैं एक ऐप क्रिएट करता हूँ। पाई मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम देता हूँ मैं जैसे कि ए पी आईस नाम दे दिया मैंने ऐप का। ठीक है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। एंटर करता हूँ, तो वो क्या करेगा मेरे लिए एक नया ऐप क्रिएट कर देगा। ऐप में अपना व्यूज़ यूआरएल मॉडल्स, मतलब मॉडल्स डाटाबेस कॉलम जो है वो सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, वो ऐप के अंदर स्टोर रखते हैं। ओके, ये मतलब देखता हूँ कि मेरा रन हुआ है, ये 51% पे रुका हुआ है। कोई नहीं। और ये एपीआई का मेरा ऐप क्रिएट हो गया, देखो व्यूज़ टेस्ट मॉडल्स के साथ। तो जो मैंने ऐप बनाया हो ना, उसको मुझे यहाँ पे ऐप इंस्टॉल ऐप के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? एपीआईज नाम है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ और लाइब्रेरीज लगेंगे, जैसे कि ये रहा उसका लिस्ट। ओके, उसमें से है रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑट टोकन, रेस्ट ऑथ और कॉर्स हेडर। सबके यूज़र बताऊंगा कि आपका यूजेस क्या है, मैं बताता हूँ। तो एक काम करता हूँ, पहले है ना मैं इन सबको एक रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर डाल देता हूँ, ताकि एक बार में सब इंस्टॉल कर सके हम लोग। ओके, ये मेरा बैकएंड के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जो कि रहेगा रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, जो मैंने कॉपी किया हो सारी लाइब्रेरीज के नाम, उसका मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और सेव कर देता हूँ। अब क्या है, ये लाइब्रेरीज को मुझे इंस्टॉल करने हैं, तो मैं लिखूँगा pip इंस्टॉल -r मीन्स रीड रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, और एंटर कर देता हूँ। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल, तो मुझे बताएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बट तुम लोग जब इंस्टॉल करोगे तुम लोग को ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करके दे देगा वो। ठीक है, ये क्या है, कुड नॉट फाइंड अ वर्जन दैट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। ओके ओके, सो सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक है। यहाँ पे जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क होएगा, जैंगो रेस्ट
फ्रेमवर्क। अब मोस्ट ऑफ द केस में तुम लोग को ये ऑटो टोकन बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा, तुम लोग इंस्टॉल करोगे तो रेस्ट फ्रेमवर्क को। बट स्टिल नहीं मिला तो तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। और मैं उसको सेव कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो ये एक मिनट, जब अगर ये रेस्ट हो तो इसमें तो यहाँ पर भी जेंगो रेस्ट तो आना चाहिए, जेंगो रेस्टॉट। ओके, और ये तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज जो है कॉस्ट सेंटर सबके आगे जेंगो है। इनकेस अगर तुम लोग को चेक करना है कि अगर नाम क्या है, तुम गूगल भी सर्च करो तुमको मिल जाएगा उसके बारे में से। कॉस्ट सेंटर फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे टी इंस्टॉल कॉर्स हेडर और एंटर करता हूँ, तो मुझे वो बता देगा कि लाइब्रेरी का वो क्या है इंस्टेंस। देखो जेंगो कॉर्स हेडर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी वैसे ही लिख देता हूँ, जेंगो कॉर्स हेडर। ओके, सेव करता हूँ और अब इंस्टॉल करता हूँ, तो वो सबको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर देगा। ये देखो मेरे में ऑलरेडी दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी सारे इंस्टॉल्ड है लाइब्रेरीज। तो लोग में नहीं होंगे तो लोग इंस्टॉल कर देगा, रहेंगे तो नहीं करेगा, सेम चीज़ बताएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गया अपना। तो हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं सेटिंग्स में और जो जो उन्होंने कॉपी किए वहाँ से सबको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, नोटपैड ओपन करता हूँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंस्टॉल किए तो सबको डालना पड़ेगा मुझे कहाँ पे, अपने इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब जब मैंने इतनी सारी इंस्टॉल्ड ऐप में डाला हूँ चीज़ों को, तो मुझे फिर से माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो खुद के लाइव हम लोग को खुद के वो देता है डेटाबेस के टेबल्स। तो मुझे सब कुछ चाहिए मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार माइग्रेट मार दूँगा फिर से। ठीक है, उसने खुद के टोकन्स को बनाया, टोकन का कॉलम बना दिया, टेबल बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रेस्ट फ्रेमवर्क के एक सेटिंग्स में डाल दूंगा इसके क्लासेस को, जो कि मुझे इंपोर्ट करना है बाद में। ये जो है मेरे वैलिडेशन में हेल्प करेगा टोकन वोकन के। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ और सेव। ओके, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट, या फिलहाल तुम लोग समझो कि रेस्ट फ्रेमवर्क है क्या, तो तुम लोग को नहीं पता है। तो रेस्ट फ्रेमवर्क बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम लोग अपने एपीआईज को क्रिएट करते हैं, जो कि गेट पोस्ट पुट डिलीट सारे हम लोग जितनी भी एपीआईज है सब हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क के थ्रू ही क्रिएट करते हैं। ओके, ये जेंगो का ही एक फ्रेमवर्क है रेस्ट फ्रेमवर्क। तो हम लोग आगे एग्जांपल लिखेंगे इसका तो अच्छे से समझ जाएगा। बट अब जो नेक्स्ट है वो है कॉर्स। तो ये कॉर्स ओरिजिन क्या है, कॉर्स ओरिजिन अलाउ ऑल इक्वल्स टू ट्रू, ये भी डालना पड़ेगा हम लोग को। ये निकाल दो भाई, ज़रूरत नहीं है इसकी। हम्म, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉर्स ओरिजिन अलाउ ट्रू। अब बेटर है कि इसको है ना मिडलवेयर के ऊपर लिखो, तो और बेटर है। ठीक है, और यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर ही मुझे कॉर्स के बारे में लिखना पड़ेगा। अब मैं कॉर्स क्या है तो लोग बताता हूँ मैं, रुको। कॉस हेडर मिडलवेयर, कॉस मिडलवेयर, ये तुम लोग को ये जितने भी ये कोड्स हैं ना जो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये तुम लोग को उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। बट मैंने यहाँ पे शॉर्टकट के लिए सारे जो इंपॉर्टेंट थे डॉक्यूमेंट के पार्ट, तो मैंने कॉपी की जगह पे लिख दिया हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने में डॉक्यूमेंट के अंदर। अब ये पार्ट इतना यहाँ तक लिख दिया। अभी कॉर्स ओरिजिन क्या है, अब जब मैं ट्राई करूंगा ना अपने व्यूजेस को जेंगो से कनेक्ट करने में, मैं कोई भी रिक्वेस्ट भेजूंगा ना अगर कैट का या पोस्ट का, तो मुझे रिक्वेस्ट भेजे देगा नहीं, वो बोलेगा भाई लोकल होस्ट से लोकल होस्ट में भेजना अलाउ नहीं है रिक्वेस्ट, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, तो मुझे कोई और पीसी में उसको होस्ट करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, तो ये बहुत झमेला है। इससे बेटर ये है कॉर्स ओरिजिन अलाउ। ये क्या करता है, लोकल होस्ट टू लोकल होस्ट रिक्वेस्ट भेजने में हम लोग की हेल्प करता है, तो ये अलाउ कर देते हैं उस चीज़ों को कि तुम लोकल होस्ट से लोकल होस्ट में भेज सकते हो। क्यों कि देखो मेरा जो बैक एंड है
जेंगो का ये HTTP 127.0.100 पे रन है। ओके, जो कि है लोकल होस्ट। 127.0.0.1 क्या है, लोकल होस्ट का IP है। सेम जो है अपना ये फ्रंट एंड, ये भी क्या है, सेम 192.168.1 पे रन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मतलब ये दोनों जो है लोकल होस्ट पे रन है। तो लोकल होस्ट को भेजना पड़ेगा मुझे। तो एक कॉल ओरिजिन जो है अलाउ करता है वो चीज़ों को, कि लोकल होस्ट पे तुम रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो आई होप तुम लोग को ये चीज़ क्लियर हो। तो देखो यहाँ पर ये रन हो गया मेरा प्रोजेक्ट। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ एक टैब में। ओके, ओपन। तो ये देखो, अब क्या है, यहाँ पे अपना फ्रंट एंड भी रेडी है रन होने के लिए। ओके, आप क्या करते हैं, यहाँ बैकएंड के अंदर मैं एक URLs की फाइल बनाऊंगा, urls.py। यहाँ पे मैं सारे URL स्टोर करूंगा अपने। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे है ना, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा जो मैंने ऐप बनाया हो उसके URL के पाथ को। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ इंक्लूड को, और फिर पाथ पाथ के अंदर मैं यहाँ डाल देता हूँ APIs स्लैश। ओके, फिर इंक्लूड इंक्लूड के अंदर मैं नाम क्या था मेरे ऐप का, API। तुम चाहे तो कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हो तुम्हारी URL को, मैंने APIs दे रहा हूँ। ठीक है, .urls की मैंने यहाँ पे URLs का फाइल बनाया हो। ठीक है, और फिर इसको मैं सेव कर देता हूँ। मुझे ना वही इतना जो पार्ट है मैं कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे आगे भी काम आएगा। यहाँ पर अब मैं यहाँ पे पाथ खुद का एक पहला होम पेज बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ रखता हूँ मैं होम। ओके, होम स्लैश, यहाँ पे एक व्यूज़ कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। व्यूज़ क्या है, जहाँ पे मैं लॉजिक बनाऊंगा बैकएंड का, कि तुम्हें गेट करना है, पोस्ट करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, जैसे कि रेस्ट फ्रॉम रेस्ट सॉरी नॉट कैपिटल, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट, पहला क्या है, पहला हम करेंगे इंपोर्ट डेकोरेटर्स कर देते हैं पहले, डेकोरेटर्स इंपोर्ट API व्यू कॉमा ऑथेंटिकेशन क्लासेस कॉमा परमिशन क्लासेस। फिर इंपोर्ट करते हैं हम रिस्पॉन्स को, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स। फिर इंपोर्ट कर देते हैं हम फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट स्टेटस इंपोर्ट स्टेटस, सॉरी डायरेक्टली इंपोर्ट करना है मुझे, इंपोर्ट स्टेटस। ओके, ये हो गया कुछ क्लासेस, फंक्शन क्लासेस। फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशंस इंपोर्ट इज ऑथेंटिकेटेड। ओके, ये मैं इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये सब चीज़ें क्या है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने व्यूज़ में। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले @ अब जो API व्यू इंपोर्ट किया था ना उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था API व्यू को। ठीक है, और यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई गेट, एक गेट का मुझे API बनाना है। फिर मैं फंक्शन बनाऊंगा पाइथन में, डेफ गेट डेटा करके। ठीक है, उसमें मैं रिक्वेस्ट का पास कर दूंगा कि जो भी मेरा URL से आएगा डेटा वो रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। ओके, तो एक काम को तो पहले मॉडल्स में डाटाबेस क्रिएट करता हूँ मैं। ठीक है, ताकि मैं उसको ही डिस्प्ले कर सकूँ। क्लास मैं नाम रखता हूँ मूवीज़। ठीक है, मॉडल्स डॉट
मॉडल। अब यहाँ पे मैं कुछ डालता हूँ टाइटल, ठीक है। टाइटल इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ 255, ओके। फिर एक देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, ओके। या फिर इसको मैं टेक्स्ट फील्ड भी दे सकता हूँ, जिसमें बड़े होते हैं डिस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट फील्ड। फिर एक दे देता हूँ मैं यहाँ पे एक्टर्स इज इक्वल्स टू सेम मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, ओके। ये मैंने एक बना दिया हो टेबल। मैं क्या करता हूँ, उसको माइग्रेट कर देता हूँ, पाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। क्यों मैं जो यहाँ पे बनाया हूँ टेबल्स, उसके पहले स्क्रिप्ट रेडी होना चाहिए, एसक्यूएल स्क्रिप्ट उसका रेडी होना चाहिए, ये वो कर देगा मेक माइग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ तकलीफ है, इसको क्या तकलीफ है देख लेता हूँ। ए पी आई डॉट यू आर एल्स, अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ पे यू आर को सेव नहीं किया, ओके। सेव कर देता हूँ इसको, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं देगा मेक माइग्रेशन में। अभी भी दिया, अभी क्या है व्यूज़, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ नहीं है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड, ठीक है। डेफ फिलहाल के लिए इसको मैं पास कर देता हूँ, वरना जब तक मैं यहाँ पे व्यूज़ कनेक्ट नहीं करूँगा तब तक वो मुझे आगे बढ़ने देगा नहीं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, ओके। फिर यहाँ पे मैं व्यूज़ डॉट क्या बनाया था मैंने, यहाँ पे गेट डेटा बनाया था ना, उसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और फिर अब करता हूँ मेक माइग्रेशन, एक्सपेक्टेड लिस्ट, ओके ओके ओके। यहाँ पे मैंने गलती से लिस्ट पास नहीं करा, लिस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल बना रहे थे ना, गेट पोस्ट पुट डिलीट जितने भी मेथड है। अब मेरा क्वेश्चन क्या देखो आ गया, क्रिएट मॉडल्स मूवीज। अब मैं तो उसको माइग्रेट कर देता हूँ, माइग्रेट माइग्रेट कर दूंगा। तब तक एडमिन में इसको रजिस्टर कर देता हूँ जो मैंने बनाया हो, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, क्या नाम था, मूवीज नाम था ना, मूवीज, ठीक है। फिर मैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और फिर मूवीज। इससे क्या होगा, मेरे एडमिन पैनल में शो करने लगेगा, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पे आके जब मैं इसको अभी रिफ़्रेश करूँगा, अच्छा रिफ़्रेश करने के लिए अपना सर्वर बंद हो गया होगा, नहीं नहीं चालू है सर्वर, गुड। ठीक है, ये देखो मूवीज़ नाम का एपीआई इसके अंदर बन गया। और ये टोकन कहाँ से आ रहे हैं, ये टोकन आ रहे हैं जो मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया था उससे। तो मैं टोकन जनरेट कर सकता हूँ यहाँ से मैं अपने कोई भी यूज़र के लिए। तो फिलहाल मेरे पास एक यूज़र है एडमिन का, मैं उसके लिए जनरेट कर देता हूँ टोकन। तो देखो यहाँ पे उसने टोकन दे दिया मुझे, ठीक है। मैं मूवीज़ में आके काम करता हूँ, मूवीज़ में आके मैं कुछ मूवीज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड मूवीज़, और फिर यहाँ पे टाइटल में लिखता हूँ मैं डंकी, ठीक है। डंक लिख दिया मैंने गलती से, डंकी डायरेक्टेड बाय राजू हिरानी। एक्टर्स कौन है, एस आर के, तापसी, ठीक है।
एक और मूवी ऐड करता हूँ मैं, इसका नाम रखता हूँ मैं एक विलन डिस्क्रिप्शन डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी इन 2014। एक्टर्स में हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉमा श्रद्धा कपूर। ठीक है, एंड तो दो मूवीज मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया, एक डंकी ऐड करो और एक मैंने एक विलन ऐड करो। ठीक है, अब मैं दोनों डेटा को क्या करूँगा, गेट करूँगा। तो मैं व्यूज़ में आता हूँ इधर, और फिर एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैं फिल्टर डेटा इज इक्वल्स टू मूवी, मुझे मूवी को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो मैंने बनाया हो, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मूवी। ठीक है, यहाँ पे मूवीज इंपोर्ट हो गया, तो मैं करता हूँ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ओके, और फिर यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा serializer, जो करेगा डेटा को जीसन में कन्वर्ट करेगा ताकि मैं उसको एपीआई के थ्रू भेज सकूँ। तो मैं एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पे serializers डॉट पी वाई नाम की, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क सॉरी डॉट serializers import serializer, और फिर यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना पहला serializer जो कि रहेगा मूवीज सीरियलाइज़र। इसके अंदर पास कर दूंगा मैं सीरियलाइज़र को, फिर इसके अंदर सिंटैक्स है उसका क्लास मेटा, मेटा के अंदर आएगा मेरे मॉडल्स का नाम जो कि रहेगा इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मूवीज। अब मैं मॉडल्स में डाल देता हूँ मूवीज फील्ड्स इज इक्वल्स टू ऑल, सारे फील्ड्स चाहिए मुझे और इसको सेव कर देता हूँ। ओके, व्यूज़ में आता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ मैं सीरियल लाइजर इज इक्वल टू, इंपोर्ट करता हूँ मैं serializer को मेरे फ्रॉम डॉट serializer इंपोर्ट मूवी serializer। ओके, मैं डालता हूँ मूवी serializer, और फिर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ क्या, फिल्टर डेटा जो मैंने ऊपर बनाया, फिल्टर डेटा मैनी इज इक्वल्स टू ट्रू। ये क्यों, तो डेटा बहुत सारे पा सकते हैं ना, दो तीन मूवी ऐड करूँ, दो तीन मूवी दिखना चाहिए मुझे, स्पेक नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, आगे डॉट डेटा लगा के इसको मैं पास कर दूंगा मेरे रिस्पॉन्स में। तो मैं कहूँगा डेटा नाम का वेरिएबल, जहाँ पे मैं डेटा के अंदर पास करूँगा क्या, मेरा सीरियलाइज़र जो मैंने बनाया वो भी, फिर होगा स्टेटस, स्टेटस तो मुझे नीचे ही पास कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पास करना, बट स्टिल मैं मैसेज डाल देता हूँ ओके। ठीक है, स्टेटस भी दिखे तो यहाँ पे स्टेटस मैंने ऊपर ओके स्ट्रिंग में, हाँ मैं पहले याद है स्टेटस इंपोर्ट किया था मैंने, वो यहाँ काम आएगा, कहाँ पे इंपोर्ट किया स्टेटस मैंने, यहाँ पे इंपोर्ट किया था कि भाई तुम 200 का स्टेटस देना, 200 मतलब ओके। ठीक है, सेव कर देता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ओपन करके एक्सप्लोर करता हूँ मेरी एपीआई को। ठीक है, एंटर करूँगा, देखो अगर मैं अभी ओपन करूँगा ना मेरे यूआरएल को जैंगो वाले, मेरी एपीआई, हाँ तो देखो इस बार मुझे वो जैंगो का पेज नहीं दिया, इस बार उसने क्या किया, मुझे बताया कि भाई तुम्हारे पास दो पाथ है, एक एडमिन का एक एपीआई का। मैंने पैसा बनाया था याद है, तो मैं एपीआई जाता हूँ। ठीक है, एंटर का एपीआई के अंदर, सॉरी एपीआई, हाँ एपीआई के अंदर क्या है, होम जो मैंने बनाया था यहाँ पे याद है,
यूआरएल्स के अंदर होम, तो मैं यहाँ पे होम करता हूँ, तो होम का काम करता हूँ रिप्लेस करता हूँ मूवीज से। क्या करूँगा होम का मूवीज, ठीक है, सेव कर देता हूँ इसको। और फिर यहाँ पे है ना मैं इसको मूवीज कर देता हूँ, या फिर अगर मैं रिफ्रेश भी करूँ ना तो अब वो होम नहीं देगा, अब वो मूवीज देगा मुझे। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ठीक है, दिखाने के लिए तुम लोगों को। तो देखो अब ये मूवीज बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने रिनेम कर दिया ना उसको, मूवीज कर दिया। तो मैं यहाँ पर भी मूवीज लिख देता हूँ। मैंने मूवीज लिखा तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, ओह सो सॉरी, मैंने डेटा बनाया, रिस्पॉन्स तो डाला ही नहीं मैंने इसके अंदर, क्या यार। रिटर्न रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना मुझे, रिस्पॉन्स मैंने इंपोर्ट किया था ऊपर, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर जो मैंने डेटा क्रिएट किया ऊपर ये, ठीक है, डेटा इज इक्वल टू डेटा, और स्टेटस इज इक्वल टू सेम जो मैंने अंदर पास किया था, स्टेटस डॉट एच टी टी पी 200, ओके, ठीक है, सेव कर देता हूँ इसको मैं। और फिर अब चेक करता हूँ यहाँ पे आके कि अगर अब मैं रिफ्रेश करूँ तो अब मुझे वो मेरा एपीआई दे देगा जो मैंने क्रिएट करा हो। ओके, अब रिफ्रेश, दो गेट डेटा का जो था मैंने बनाया था वो कॉल हो गया है। और डेटा में मुझे एम्प्टी डेटा मिला, बट मैसेज ओके ये बराबर दिया मुझे। तो देखता हूँ वहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है, मूवी सीरियलाइजर, फिल्टर डेटा, ठीक है, मैंने कुछ ट्रू भी, ठीक है, मैंने मूवी सीरियलाइजर के अंदर मूवीज़ पास करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे मॉडल्स लिख दिया था मॉडल की जगह, शायद इसलिए तो नहीं, देख लेता हूँ। हाँ ये मिल गया इशू, इशू था यहाँ पे, मैंने इंपोर्ट ही गलत चीज़ किया था। यहाँ पे इंपोर्ट होगा मॉडल सीरियलाइजर, ये रहा, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं टेस्ट करता हूँ इधर आके वापस से, रिफ्रेश, और फिर देखो मेरे डेटा जो है रेडी है मेरे पास। ID1, टाइटल डंकी, डायरेक्टेड बाई राजकुमार हिरानी, एक्टर्स आर के तापसी, टाइटल एक विलन, डिस्क्रिप्शन टाइटल वन मोहित सूरी, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड श्रद्धा कपूर। सो अपना पहला जो एपीआई था वो रेडी है। ओके, अब हमारा काम क्या है, काम ये है कि उसको अपने व्यू प्रोजेक्ट में लिंक करना। मतलब अगर मुझे ये डिस्प्ले कराना है मेरे व्यू प्रोजेक्ट में तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एक फाइल क्रिएट करूँगा जैसे कि सर्विसेज, जहाँ पे मैं सारी एपीआईज को मैं डिफाइन करूँगा। सर्विसेज, सर्विस के अंदर दो फाइल होंगी, एक होगी कॉन्स्टेंट जो कि मेरा यहाँ पेस URL कॉन्स्टेंट डॉट JS, एक रहेगा मेरे बाकी जो एपीआईज को जो देखभाल करने वाला है APIs.js। ओके, अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि दो क्लासेस बनाऊंगा। तो एक काम करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम उसे बैक को अपने Vue.js में लिंक करेंगे। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम लोगों ने प्रीवियसली कहाँ तक किए थे कि हमने बैकएंड में कुछ एपीआई रेडी किए थे, फिर उन्होंने उसको यहाँ पे रन करके देखे थे, तो मुझे यहाँ पे उसका आउटपुट मिल रहा था जो मैं दो मूवीज़ क्रिएट किया था, डंकी एंड एक विलन। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब उसको मुझे Vue.js से लिंक करना है, मेरे फ्रंट एंड से लिंक करना है, मुझे फ्रंट एंड में डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्विस का फोल्डर बनाया था, दो फाइल्स क्रिएट किया था APIs.js एंड constant.js। अब देखेंगे हम लोग कैसे अपने एपीआईस को हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो सबसे क्या करूँगा, मैं क्लास रेडी करूँगा, यहाँ पे क्लास से नाम दूंगा मैं कॉन्स्टेंट्स। ओके, कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे मैं अपने यूआरएल्स को डिफाइन करूँगा। पहला क्या रहेगा मेरा बेस यूआरएल, ठीक है, बेस यूआरएल क्या रहेगा जो कि अभी चेंज नहीं होने वाला है। बेस यूआरएल जो चेंज नहीं होने वाला उसका मतलब क्या, ये इतना पार्ट। ओके, अब मैं कोई भी एपीआई यूज़ करूँ मेरे यहाँ तक जो है वो हमेशा सेम रहने वाला है, राइट।
खाली मेरे एंड पॉइंट्स बदलेंगे। तो मैं इसको बेस यूआरएल में डाल देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं दूसरा बनाऊंगा मेरा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होगा मेरा, फिलहाल एक एंड पॉइंट है मूवीज़ नाम का, तो मैं बता देता हूँ मूवीज इज इक्वल्स टू, जो कि था मेरा एंड पॉइंट मूवीज़ सेम नाम का मूवीज़। तो मैं इसको यहाँ पे एंड पॉइंट में डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो कैसे डिफाइंड होगा वो, बेस यू आर एल दिस डॉट बेस यू आर एल प्लस मूवीज़। ओके, तो क्या कर देगा, दोनों को कंबाइन कर देगा। ठीक है, ये तब जब हमारे पास मल्टीपल्स और हमारे पास एंड पॉइंट, जैसे सपोज कि मैंने और भी अलग अलग एपीआईज बनाया, डायरेक्टर्स नाम का बना दिया जहाँ पे सारे डायरेक्टर के नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, हीरो का बना दिया सारे हीरोज़ के नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे मुझे यहाँ पे अलग अलग एंड पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके मतलब एक हीरो का बन जाएगा। बट अभी एक ही हमारे पास मूवीज नाम का, इसलिए मूवीज से जा रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, एपीआईज के अंदर सबसे पहले वो इंपोर्ट करूँगा अपने एक्सियोस को। ओके, फ्रॉम, तो मुझे एक्सियोस इंपोर्ट करने के लिए पहले मुझे एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सियोस क्या है, जो मेरे एपीआई में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा npm i एक्सियोस, npm i एक्सियोस, और सारी इंपोर्टेशन मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में लिख के रखा हो, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, या डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। तो ये सारी इंपोर्टेशन को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखो, लिख के रखा हो, सारे सिंटैक्स को, इंपोर्ट को, जितनी भी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एक्सियोस। मैं यहाँ पे आता हूँ, import एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट इंपोर्ट करूँगा कांस्टेंट को, जो मैंने बनाया था उधर, इंपोर्ट कांस्टेंट फ्रॉम डॉट स्लैश कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट भी इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे पहला एपीआई क्रिएट करूँगा। तो देखो यहाँ पे इसका सिंटैक्स मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। पहले क्या है, अच्छा हाँ, पहले मुझे एक, उससे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, जो मैंने कांस्टेंट को इंपोर्ट किया उसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एक। तो वो कर देता हूँ मैं, वेर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू न्यू कांस्टेंट, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। ओके, फिर यहाँ से मैं चालू करूँगा अपना एपीआई क्रिएट करना। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल रख देता हूँ। अच्छा हाँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट से मुझे एक और चीज़ याद आया, कि अगर मैं यहाँ पे उसको मैं एक्सपोर्ट करना है, मुझे यहाँ पे अगर उसको यूज़ करना है इस कांस्टेंट को, तो मुझे यहाँ पर इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो कि मैंने बनाया था, जो कि था कांस्टेंट, ये क्लास का नाम। ठीक है, ये हो गया, सेव कर देता हूँ उसको मैं, तो ही वो यहाँ पे इंपोर्ट करेगा उसको। अब सेम काम यहाँ पर भी कहूँ कि ये एपीआई भी मेरा इंपोर्ट होने वाला है मेरे व्यू फाइल्स के अंदर, तो यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास, नाम देता हूँ उसको मैं एपीआई नाम दे देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं असिंक यूज़ करूँगा और नाम रखूँगा इसका गेट मूवीज़, नाम रख दिया उसका मैंने। ठीक है, अब यहाँ गेट मूवीज़ का नाम रखा मैंने, तुम चाहे तो नाम कुछ भी रख सकते हो उसका, जो तुमको यहाँ पे एपीआई का नाम देना है, तुम वहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, इवन तुम यहाँ पे पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ पे सो सॉरी हम्म मैं यहाँ पे अवेट एक्सियोस, और फिर इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपने यूआरएल और हेडर्स को डिफाइन करूंगा। पहला क्या रहेगा, यूआरएल। यूआरएल क्या है मेरा, कांस्टेंट डॉट मूवीज़, मैं इसको कर रहा हूँ ना यहाँ पे। फिर मैं डिफाइन करूंगा मेरे हेडर्स को। ओके, हेडर्स को सजेस्ट क्यों नहीं करा इसने, अच्छा सॉरी कि मैंने कॉमा नहीं डाला इसलिए। हेडर्स, हेडर्स में क्या आएगा मेरा, ऑथराइजेशन। ओके, फिर टोकन, और याद है मैंने यहाँ पे एक टोकन क्रिएट करा था तुम लोग के सामने प्रीवियस वीडियो पे। ये टोकन मैं इसको कॉपी कर लूँगा,
ये टोकन ही रहेगा जो मुझे हेल्प करेगा मेरे ऑथेंटिकेशन में। ओके, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा और एक सिंटेक्स मिस्टेक कर रहा हूँ। ये खुद एक की वैल्यू के पैर में होना चाहिए। ऑथराइजेशन, ये होगा की और ये होगा उसका वैल्यू। ओके, फिर मेथड जो कि रहने वाला है गेट, GET, गेट। गेट, यहाँ पे मेरा पहला एपीआई का फंक्शनैलिटी रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, मैं आ जाता हूँ मेरे ऐप डॉट व्यू में। तुम चाहो तो कोई भी फाइल में कर सकते हो काम, मैं फिलहाल टेस्टिंग प्रोजेक्ट है इसलिए मैं ऐप डॉट व्यू में ही कर दे रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ओपन करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गया, फिर होम डॉट व्यू में कर देता हूँ और बेटर है। ऐप डॉट व्यू में क्या ही करूँ, अबाउट है, होम है, तो होम पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, उससे बेटर ही है। ये है मेरा होम व्यू, उसको खाली करता हूँ मैं। खाली कर दिया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू की भी ज़रूरत नहीं है, निकाल दो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की भी ज़रूरत नहीं है, निकाल दो। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा सेटअप। ओके, और फिर मैं जो एपीआई बनाया था उसको मैं इंपोर्ट करूँगा। ओके, इंपोर्ट क्या बनाया था मैंने, एपीआईज बनाया था फ्रॉम सर्विस एपीआईज। ओके, ये इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे और कुछ इंपोर्ट करूँगा चीज़ें, जैसे कि रेफ जो कि मेरे एक्टिव बनाएगा मेरे वेरिएबल्स को, और फिर ऑन माउंटेड जो कि माउंट होने पे मेरे एपीआई को कॉल करेगा। यहाँ पे इतना काम हो गया। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लिस्ट मूवीज इज इक्वल्स टू रेफ। ओके, ये बना दिया मैंने एक वेरिएबल। रेफ के अंदर क्या करता है, रिएक्टिव करता है वेरिएबल्स को। देन एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट लिस्ट मूवीज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अपनी मूवीज़ को लिस्ट करूँगा। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं जो एपीआई का मैंने ऊपर कॉल ये इंपोर्ट किया हो उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। लेट एपीआई इज इक्वल्स टू न्यू एपीआई, और फिर एपीआई डॉट गेट मूवीज़ जो भी मैंने बनाया था उसके अंदर, ये देखो, ये इसको कॉल करूँगा। कॉल कर दिया। ठीक है, देन मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट करूँगा जब कॉल हो जाए। तुम रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स को स्टोर करो और फिर उसको कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा आई मीन। और इसको मैं जो लिस्ट मूवीज को फंक्शन है उसको मैं कॉल कर दूंगा कहाँ, ऑन माउंट। जैसे ही पेज लोड हो मेरा तुम इसको क्या कर दो, कॉल कर दो लिस्ट मूवीज को। ये सिंटैक्स भी मैं डॉक्यूमेंट में लिख दूंगा आने से पहले, सो डोंट वरी। अच्छा हाँ, एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, छोटी सी चीज़। मैंने जो मैं बैकेंड में मिस्टेक किया था यहाँ पर भी वो सेम चीज़ किया हो कि मैंने बना तो दिया हो लेकिन उसको मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा ना। कॉन्स्ट रेस इज इक्वल्स टू अवेट ये, और एट दी एंड मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न कि जो भी मतलब वो रहेगा वो रिटर्न हो जाना चाहिए। रिटर्न रेस, रेस मीन्स रिस्पॉन्स, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब मैं इधर आ जाता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मेरा एपीआई कॉल हो रहा है। लेट्स चेक। एरर, नेटवर्क एरर क्या है देख लेते हैं। मेरा बैकएंड रन नहीं क्या, बैकएंड तो परफेक्टली रन है।
ओके, कॉस ओरिजिन अलाउड नहीं है, तो मैं काम करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ ऑथराइजेशन को, क्योंकि हम लोग फिलहाल ऑथराइजेशन यूज़ कर नहीं रहे। अगर देखोगे तुम मेरे व्यूज़ में, तो मैं ऑथराइजेशन को यूज़ कर नहीं रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट तो कर लिया था, बट अगर तुम इनकेस अगर तुम लोग यूज़ करोगे ना उसको, तो प्रॉब्लम नहीं देगा। बट अगर तुम लोग उसको यूज़ नहीं करो ऑथराइजेशन को, लेकिन तुमने हेडर में पास करे हो, तो वो कॉस एरर देगा। ठीक है। तो बेसिकली एरर नहीं है ये, बस एक तुमको बता रहा है कि तुमने ऑथराइजेशन यूज़ नहीं किया, लेकिन तुम टोकन में पास कर रहे हो। ये देखो, दिख रहा है इज ऑथेंटिकेटेड। ये अगर मैं यूज़ करूँगा ना अगर, तो मुझे भेजना पड़ेगा ऑथराइजेशन टोकन में। बट फिलहाल के लिए टेस्टिंग पीरियड के लिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये मुझे बस उसको कमेंट कर देना है इस चीज़ को, यहाँ पे मेरे ऑथराइजेशन को, तो वो बराबर वर्क करेगा। मैं इसको कमेंट कर दिया, अभी रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखो, अब मुझे एरर नहीं देगा। ये देखो, अब एरर नहीं दिया उसने। और नेटवर्क अगर चेक करूँगा मैं, नेटवर्क में मुझे मूवीज़ के लिस्ट दे दिया। एक डोंकी था और एक विलन था, डंकी और एक विलन दोनों में बस आ गए। ओके। अब क्या करना है, अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है। ओके। मुझे इसको इनकेस लिस्ट करना है जो मेरे पास डेटा आया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा ऐप डॉट व्यू के अंदर, सॉरी होम डॉट व्यू के अंदर, और फिर इधर मैं काम करता हूँ, डिव बनाता हूँ। ओके। डिव डॉट कंटेनर नाम देता हूँ क्लास को, और फिर यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। टेबल, इसके अंदर टेबल हेड दे देता हूँ मैं। ओके। टी एच, जिसका नाम रहेगा टाइटल डिस्क्रिप्शन, और एक रहेगा क्या, एक्टर्स। ओके। अब मैं इसी तरह टेबल रो बना देता हूँ, टेबल बॉडी, टी बॉडी, उसके अंदर टेबल रो, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, टेबल डेटा के अंदर अभी क्या करूँगा मैं, पहले टेबल डेटा बनाने से पहले ये जो बनाता याद है, बनाया था एक वेरिएबल लिस्ट मूवीज करके, मैं उसके अंदर रिस्पॉन्स को स्टोर कर देता हूँ। ओके। लिस्ट मूवीज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा। डेटा और डेटा क्या है, जो हम लोग को डेटा मिल रहा है, ये जो मैं तुम लोग दिखाया नेटवर्क के अंदर, ये रिस्पॉन्स डेटा। इसके अंदर भी देखो मैंने एक डेटा का बनाया था वेरिएबल, डेटा नाम का, डेटा मैसेज और स्टेटस। तो मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। ठीक है, सेव करता हूँ। और फिर इधर टी डी में मैं फॉर लूप चला देता हूँ, सॉरी नॉट टी डी में, टी आर में एक फॉर लूप चला देता हूँ। वी फॉर आई इन लिस्ट मूवीज की इज इक्वल्स टू आई, एंड देन टी डी के अंदर पहला क्या आएगा, आई डॉट टाइटल, फिर टी डी के अंदर क्या आएगा, आई डॉट डिस्क्रिप्शन, फिर टी डी के अंदर क्या आएगा, आई डॉट एक्टर्स। ये था ना, मॉडल्स में चेक कर लेता हूँ क्या है, टाइटल डिस्क्रिप्शन और एक्टर्स। ठीक है, ये सही है। तो देखो यहाँ पे उसने भर भी दिया टेबल के अंदर डेटा को। उसको थोड़ा बेटर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सही दिखे। सो ठीक है, इसमें टीडी में देना पड़ेगा इस मॉडल को।
जूम की जरूरत नहीं है। तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे टेबल रेडी है बन के। टाइटल डंकी, टाइटल एक विलन राइटेड बाय राजू हिरानी, राइटेड बाय मोहित सूरे, एक्टर्स एस आर के तापसी, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड श्रद्धा कपूर। जस्ट लाइक हम लोग को यहाँ पे मिल रहा था मेरे एपीआईज के अंदर। ओके, तो ये था कैसे हम गेट कर सकते हैं डेटा को। हमने क्या किया, जेंगो एपीआई को हम लोग अपने Vue.js के ऐप में कनेक्ट किए, डेटा को उन्होंने गेट किए। वैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कभी पोस्ट का एंड देन पुट का, डिलीट का, डिफरेंट मेथड्स को हम लोग ट्राई करेंगे। तो आई होप तुम लोग को आज का वीडियो समझा हो।